हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, कल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत फोकस पे रहने वाला है बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है। वैसे दोस्तों, अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो 3,000 रुपये के पार भी हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा शेयर चलता हुआ नजर आ चुका है और हम कह सकते हैं पिछले 1 महीने के अंदर शेयर में ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी। लेकिन लास्ट 5 दिनों में स्टॉक में एक बड़ा मूव जो आ रहा था वो डेफिनेटली कुछ संकेत तो दे रहा था और वो संकेत क्या थे वो आज हमको क्लियर होते हुए दिखे। क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ तो इसके पीछे का रीज़न है जो आज इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आई है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि यहाँ पर जियो ने अपने टैरिफ हाइक कर दिए हैं। कितने? बाय 12.5 to 25%। जी हाँ, 25% तक अपने प्लान्स की कीमतों को बढ़ाया गया है, इजाफा किया गया है, हम ये कह सकते हैं। अब खबर के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो आज किया क्या गया है, तो आज दोस्तों अनाउंस किया गया रिवाइज प्लान्स जो बेसिकली इफेक्ट होंगे फ्रॉम 3 जुलाई। 12 से 25% तक, 12.5 से 25% तक, मतलब मिनिमम 12.5% एंड मैक्सिमम 25% तक अपने रेट्स को हाइक किया गया। जो इनके टैरिफ थे उनको बढ़ाया गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो नए प्लान है इसके पीछे का लाने का पीछे का रीज़न क्या था? सिंपल सी बात है, आपको पता है क्या इफेक्ट में आ चुका है? 5G, राइट। अब क्योंकि देखिए 5G प्लान्स को यहाँ पर हम कह सकते हैं इफेक्ट में लेके आना था। 5G चल रहा है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो सबका चल रहा है। बट उसके जो प्लान्स थे वो बेसिकली 4G के अंदर ही थे और 4G सर्विसेज के द्वारा ही जो पहले प्राइजेस थी उसमें 5G भी चल रहा था। बट अब हम कह सकते हैं बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है और यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि द न्यू हाइक विल नॉट अप्लाई टू द एग्जिस्टिंग यूजर्स। द टेलीकॉम कंपनी अनाउंस दैट जियो भारत स्लैश जियो फोन यूजर्स विल कंटिन्यू टू एंजॉय द बेनिफिट एंजॉय द एग्जिस्टिंग टेरिफ्स। ये साफ साफ उनकी तरह कहा गया है। ये जो इंट्रोडक्शन है नए प्लान्स का, ये लाया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फर्दरिंग इंडस्ट्री इनोवेशन एंड ड्राइविंग सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट इन 5G एंड AI टेक्नोलॉजी। ये साफ साफ उनकी द्वारा कहा गया। यूबीक्वियस हाई क्वालिटी अफोर्डेबल इंटरनेट, ये बैकबोन है डिजिटल का, ये उनकी तरह कहा गया। और उन्होंने कहा कि इंडिया और जियो ये प्राइड की तरह कहता है कि और कंटिन्यू भी करता है, ये जो कंपनी लगातार काम कर रही है। और जियो ने कहा है कि वो हमेशा पहले देश को रखेंगे और कस्टमर्स को रखेंगे, ये उनकी तरह साफ साफ कहा गया है, राइट। सो अब ये शीट आप देख सकते हैं। अब ये प्राइजेस है जो बेसिकली इनके द्वारा दिए गए। अब आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से ये जो मंथली प्लान्स थे, याद रखिएगा, जो जैसे 155 का प्लान था वो 189 का हो चुका है, राइट। 299 का सॉरी 209 का प्लान ऑलमोस्ट 249 का, 299 का प्लान ऑलमोस्ट 349 का, 349 का प्लान ऑलमोस्ट 399 का। इस तरीके से दोस्तों प्लान्स को यहाँ पर बेसिकली बढ़ा दिया गया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 50 रुपये का इंक्रीज़ हमको देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों जैसे 2 महीने के प्लान्स है तो उसके अंदर आपको 100 रुपये का इंक्रीज़ देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप 3 महीने का प्लान देखेंगे तो वहाँ पर इंक्रीज़ उस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने बेसिकली अपने टैरिफ्स को बढ़ाया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से स्पेक्ट्रम को खरीदा जाता है उसके बाद जो देखिए यहाँ पर जो बेसिकली स्पेक्ट्रम जो टावर्स होते हैं, राइट, उसका कितना पैसा जाना है, फिर कंपनी को अपना प्रॉफिट भी देखना है। तो इस तरीके से दोस्तों टैरिफ्स होते हैं एंड नो डाउट कल इसके कारण पूरा, सिर्फ यही नहीं, पूरा जो सेक्टर है वो फोकस में रहने वाला है। और इसी कारण जो बाकी की 2 कंपनीज़ है, राइट, वो भी अपना, आप याद रखिएगा, टेरिफ हाइक करेगी और वो भी अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ करेगी। बिल्कुल आप ये मान के चलिए, बिकॉज आज जिस तरीके से जियो ने अनाउंसमेंट किया है, अब बहुत ज़्यादा जल्द आप देखेंगे यहाँ पर अनाउंसमेंट होगी किन के द्वारा? भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया के द्वारा उनके प्लान्स को भी देखिए रिवाइज़ किया जाएगा। और वहाँ पर भी बेसिकली हम कह सकते हैं प्राइजेस के अंदर हमको इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा, इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। ये बिल्कुल मान के चलिएगा। याद रखिएगा जो लास्ट इंडस्ट्री वाइड टैरिफ हाइक हुई थी वो हुई थी इन दिसंबर 2021, ऑलमोस्ट 20% की। बिफोर दैट टेलीकॉम हाइट टैरिफ इन दिसंबर 29, जो पहला आया था वो आफ्टर जियो अनाउंस जब हुआ था उसके बाद हुआ था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं जो टैरिफ हाइक हुई है वो 12.5 से 25% के बीच में हुई है। पहले अगर आप देखेंगे तो 20 to 40% हुई थी। वहीं 2021 के अंदर अगर आप देखेंगे इस तरीके का हुआ था एंड 2021 में 20% तक इंक्रीज़ किया गया था। अब जिससे हुआ क्या, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो ऑलमोस्ट 30 to 36 रुपीज़ के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा, खेल किसका है? खेल है इसी का, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, कि कंपनी अपने हर एक यूज़र पर कितना कमा पा रही है, राइट। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कितना आ रहा है वो निकाल लेगी कंपनी और उससे देखिए कंपनी के मार्जिन्स में हमको पता चलता है कि यहाँ कितना ग्रोथ है। बट नो डाउट इससे मार्जिन्स पे कंपनी के इफेक्ट आएगा ही आएगा, फ़र्क पड़ेगा ही, और अच्छा फ़र्क पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि जो कल शेयर है जैसे भारतीय एयरटेल में आप देखेंगे तो नो डाउट कल इसी के कारण एक अच्छा मूव आ सकता है। और अगर आप देखेंगे आज एट द एंड ऑफ द डे भारतीय एयरटेल के अंदर एक अचानक से ऊपर का मूव देखने को मिला, राइट। अगर आप देखेंगे 1.40% ऊपर। वहीं वोडाफोन आइडिया को भी देखिए एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिला। क्यों? बिकॉज नो डाउट जो खबर निकल कर आई उसका असर जो है वो हमको पड़ता हुआ नजर आएगा कल के दिन। तो लेट्स सी कल होता क्या। बट वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके का मूव आया है
पिछले 5 दिनों में शेयर ऑलमोस्ट 11%, एक महीने में शेयर ऑलमोस्ट 25%। वही भारतीय एयरटेल भी अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट दोस्तों 6% चल चुका है। एक महीने में ठीक है 7-8% के आसपास के रिटर्न दिए, बट नो डाउट जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया में तेज़ी हमको देखने को मिली वो अपने आप में बहुत शानदार है और 18.70 पे पहुंच चुका है, जो इसका 52 हफ्तों का ही है। और बिल्कुल यहाँ पर 18.70 याद रखिएगा इसका, अब आपको हाई बनता हुआ नजर आया। सो मूव बहुत अच्छा आ रहा है, बट जैसे मैंने कहा कल पूरे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमको तेज़ी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले शेयर पे, जो है कौन सा, पॉलीकैब इंडिया। जी हाँ, पॉलीकैब इंडिया भी कल फोकस में रहने वाला है, टेलीकॉम के कारण नहीं, बट कंपनी दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा हम कह सकते हैं स्टेक बेची जाएगी। आज वैसे शेयर 2.5% टूटा था और लास्ट 5 दिनों में आधा परसेंट, एक महीने में 2-3% चला है, लेकिन पिछले एक साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी शानदार है, ऑलमोस्ट 101% के। बट कल पॉलीकैब फोकस में रहेगा बिकॉज कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपना हिस्सा बेचने वाले हैं इसके अंदर। ऑलमोस्ट $257 मिलियन की ये ब्लॉक डील होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना जो हिस्सा है वो बेचेंगे, तो इसके कारण कल शेयर फोकस में भी रहेगा। अब ये देखना है कि यहाँ पर कितना गिरता है बढ़ता है, बिकॉज बहुत बार देखिए शेयर बढ़ भी जाते हैं। सो अगर आप देखेंगे पॉलीकैब इंडिया इज प्लानिंग टू सेल पार्ट स्टेक ऑफ अराउंड 2% फॉर अप टू $257 मिलियन वाया ब्लॉक डील, सोर्सेज इन द मनी कंट्रोल ने बताया है। बट नो डाउट ये जो डील होगी, जैसे मैंने कहा कौन सी प्राइस पे होती है एग्जैक्ट वो हमको पता चलेगा, उसी के कारण कह सकते हैं शेयर पे इफेक्ट भी पड़ेगा, बिकॉज कितने डिस्काउंट पे होती है। और ध्यान रखिएगा डील्स जो होती है वो मेजरली डिस्काउंट पर होती है, ऐसा नहीं होता है कि प्रीमियम पे हो जाए। जैसे कि शेयर आज 6998 पे बंद हुआ तो 7000 के ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत नीचे पे होती है। बट नो डाउट देखिए उसके बाद स्टॉक में खरीदारी भी आ जाती है, बिकॉज जो अच्छी कंपनी होती है उसके अंदर आ जाते हैं देखिए अच्छे इन्वेस्टर्स। सो हो सकता है कि इसके अंदर भी आ जाए, बट वो डेफिनेटली हमको कब पता चलेगा, कल पता चलेगा जब यहाँ पर पता चलेगा कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिनके द्वारा पैसा डाला गया है। बिकॉज कंपनी के प्रमोटर्स तो बेच रहे हैं, बट बाद में खरीदेगा कौन वो ज़्यादा मैटर करता है, राइट। सामने वाला इन्वेस्टर कौन है वो डेफिनेटली मैटर करता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। इस वीडियो में हमने बात करी रिलायंस के बारे में। रिलायंस के अंदर अगर आप देखेंगे अच्छी तेज़ी है, भारतीय एयरटेल यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है, एंड अगर आप वोडाफोन आइडिया को देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है। तो ये सब शेयर्स में कल फोकस पे रहने वाले हैं। बात ध्यान रखिएगा ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन कोई बाइंग सेलिंग नहीं है। बट नो डाउट जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करिए, एंड होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पॉलीकैब भी कल फोकस में रहने वाला है, क्योंकि जो डील होने वाली है उसके कारण शेयर में हमको कल कितना अप मूव डाउन मूव आएगा वो डेफिनेटली पता चलेगा। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर डील सही वैल्यू पे हुई तो स्टॉक में तेज़ी भी आ सकती है, क्योंकि शेयर पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा चला नहीं है, बट ओवरऑल जिसका 52 हफ्तों का हाई है वो 7331 का है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अपने 52 हफ्तों के हाई से। तो ऐसा नहीं लगता कि देखिए बहुत बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर कोई देखने को मिलने वाली है। लेट्स सी होता क्या है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा, एंड डेफिनेटली अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड नो डाउट वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।